अगर आप अपनी 20s या 30s में जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको ये सब स्कैम लगता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकती हैं। हमें बचपन से ये बताया गया है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब और अमीर बनना है तो इसके लिए आपको स्कूल जाना होगा, जॉब करनी होगी और फिर सेविंग्स करनी होगी। एंड या बाय द एज 60 अगर आप जिंदा रहे तो मिलियनर बन जाओगे। लाइक सीरियसली, आप कह रहे हो कि जब आपके अंदर जिंदगी को एंजॉय करने की ताकत नहीं रहेगी, आप किसी दूसरे इंसान पर अपने खाने, पीने, उठने, वॉशरूम जाने तक के लिए डिपेंडेंट होगे, तो आप जिंदगी में लग्जरी एंजॉय कर सकोगे। इसको गेटिंग रिच इन अ व्हीलचेयर कहा गया है। हमें लगता है कि गेट रिच क्विक मुमकिन नहीं है। इसी आइडिया को एमजे डिमार्को, ऑथर ऑफ दिस बुक द मिलियनर फास्ट लेन, ने चैलेंज किया है कि हाँ, ये मुमकिन है। आप अगर इन इन चीज़ों पर मेहनत करेंगी तो पॉसिबल है ये। तो चलें, आज मैं आपके साथ द मिलियनर फास्ट लेन की समरी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 3 तरह के लोग होते हैं जो 3 तरह की जिंदगी गुजारते हैं। द नंबर 1 साइड वॉकर्स, नंबर 2 स्लो लेनर्स एंड नंबर 3 फास्ट लेनर्स। तो पहले साइड वॉकर्स के बारे में बात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि गरीब लोग ही हों। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं, यानी कि वो पैसे को सेव करने और इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव नहीं करते। वो उसको आज ही में सारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, बुरे वक्त के बारे में सोचे बगैर। फिर आते हैं स्लो लर्नर्स, जो कि आपकी वालिदैन की जनरेशन भी हो सकती है, जो गो टू स्कूल, गेट अ जॉब, सेव मनी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स में यकीन रखती है, जो कि बाय द एज 60 अमीर होना होता है। और फिर आते हैं फास्ट लर्नर्स, जो कि इनोवेशन एंड इन्वेंशन में यकीन रखते हैं। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। आप इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको गेट रिच क्विक होना है, ना कि गेट रिच इजी, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हम अगर आज किसी भी मिलियनर आदमी को देखते हैं तो हमें उसका अमीर होने का इवेंट नज़र आता है। हम उसके प्रोसेस को अवॉइड कर देते हैं। यानी कि अगर किसी आदमी ने एक कंपनी बनाई और उसको मिलियन डॉलर्स में आगे फरोख्त कर दिया, तो हमें उसका वो एक इवेंट नज़र आता है। लेकिन हमें वो इनिशिएटिव जो उसने कई साल पहले लिया था उस कंपनी को स्टार्ट करने का, रिस्क लेने का, कंफर्ट जोन से बाहर आने का, हम उस प्रोसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए आपको भी अगर अमीर होना है तो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल तो उस मकसद को देने होंगे। आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा उस एक इवेंट तक पहुंचने के लिए। अगर आपको अमीर होना है, इसके लिए आपको पैसे के पीछे भागना छोड़ना होगा और ऐसे काम करने होंगे जिससे पैसा खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। इसे कहते हैं बिल्ड मनी ट्रीज। पैसों के दरख्त कारोबारी निज़ाम होते हैं जो कि खुद ब खुद एक पौधे की तरह ग्रो करते हैं। बस आपको उनको पानी और धूप देनी है और सख्त मौसम से बचाना है। यानी कि ये रेंटल सिस्टम हो सकते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, दैट विल जनरेट इनकम विदाउट यू वर्किंग। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि सप्लायर्स और कंज्यूमर्स को एक साथ जोड़ना, यानी कि मिडलमैन का किरदार अदा करना। जिसकी एग्जाम्पल हम अमेजोन को ले सकते हैं। अमेजोन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ सप्लायर्स अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और कंज्यूमर्स आकर जो उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है वहाँ से उसको ऑर्डर करते हैं और सप्लायर्स उसको सप्लाई करते हैं। सो एज अ अमेजोन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर 3 सॉफ्टवेयर सिस्टम। लाइक आपने एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके बाद लोग उसको यूज़ करेंगे एंड आप उनको सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकती हैं, या जब भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स चलेंगी तो वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। नंबर 4 कंटेंट सिस्टम, जैसे कि ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, जो कि आपने एक दफ़ा बनानी है और जब भी कोई उनसे फ़ायदा उठाएगा तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। स्विच फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर्स। आपको ये सोचना होगा कि मैं मार्केट में मौजूद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है उसको अपनी न्यू प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ और अपना एक नया बिजनेस मॉडल बना सकता हूँ। और अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
यानी कि 2 घंटे काम कर लिया दिन में। अपने बिजनेस को सीरियसली लेना है आपने। अपने बिजनेस के लिए आपको पूरी तरह से कमिटमेंट शो करनी होगी, यानी कि दिन के 12 घंटे भी अगर आपको काम करना पड़े तो आप वो करने के लिए तैयार हो। और ऑथर ने इस बुक के अंदर 5 कमांडमेंट्स बताई हैं फॉर बिजनेस कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन 5 नेसेसरी चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं जल्द, तो इन 5 बॉक्सेस को आपको टिक करना होगा। यानी कि जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 जो से खाने हैं ये फिल होने चाहिए। तो वो कौन कौन से खाने हैं? नंबर 1, कमांडमेंट ऑफ नीड, यानी कि आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पहले ज़रूरी है कि उसकी ज़रूरत हो लोगों को। जो प्रोडक्ट लॉन्च करें वो लोगों की मदद करे और लोग उस पर अपने पैसे खर्चने के लिए तैयार हों। लोग इसलिए आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे कि आप अमीर होना चाहते हैं, लोग इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत होगी। तो जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए आपने उसको शुरू करना है। यानी कि वो लोगों की कोई ना कोई ज़रूरत पूरी कर रहा हो ताकि लोग उस पर पैसे खर्चें और आप उससे प्रॉफिट जनरेट करें। नंबर 2, कमांडमेंट ऑफ एंट्री। जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें लोगों के लिए आना आसान ना हो। यानी कि अगर उसके अंदर आना आसान होगा तो हर कोई वो कर रहा होगा और कंपटीशन हाई होगा और आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी कि उसके अंदर लेवल ऑफ एंट्री कम से कम होना चाहिए। एंड नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, जो बिजनेस आप शुरू करें उस पर आपका कंट्रोल हो पूरा। मतलब उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस आपके कंट्रोल में हो, उसका स्टाफ, टाइमिंग, हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो। यानी कि अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी अगर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज करें तो आप वो कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के अंदर आप अगर शिफ्ट लेकर आएँ तो उससे आपका ही फ़ायदा हो, यानी कि आपका पूरा कंट्रोल हो हर चीज़ पर। एंड नंबर 4, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर आप किसी बार्बर शॉप का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा और महदूद होगा, तो वो स्केलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको स्केल करें फ्रेंचाइज मॉडल से तो वो ज़्यादा लोगों को टारगेट करेगा और स्केलेबल होगा। समझ लगी? एंड द लास्ट एंड नंबर 5 इज द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अगर आपके बिजनेस को पर्टिकुलरली वक्त ब वक्त आपकी ज़रूरत है, यानी आप काम कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये भी किसी जॉब से कम नहीं। आपके बिजनेस आपके बगैर भी फंक्शन करने के आदी होने चाहिए। और एंड पर मैं आपको बस यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी किताब है, आपको अपना वक्त और पैसा इस किताब में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी लोग इंस्पायरिंग बिजनेसमैन हैं, यानी कि वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड बुक और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी इसको पढ़िए। और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।